हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला है। और फिर क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट का क्लियरेंस मिलेगा। यह हमारा आपसे वादा है। और हमारे नए इनिशिएटिव हमारे वेबसाइट learndo.xyz पे भी जाकर आप अपने सैंपल पेपर्स चेक कर सकते हैं, अपना कुछ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई आपने जो पढ़ा है क्या उससे आपको कितना याद है, कितना आपने भूला है। उसमें भी कोई डाउट होता है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे आके पूछ सकते हैं। हमारा जो स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा लास्ट टॉपिक पर आ गए हम लोग, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सोचा जाएगा क्या चीजें हैं। तो देखिए, आपको पता है कि लाइन जब भी जाएंगी, दो लाइन मानते हैं जो आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इनके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो इसके इक्वेशन में आप एक चीज जान रहे हैं कि अगर इस पे कोई भी पॉइंट ले लें तो दोनों पॉइंट पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा इसकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये आपको पता है, बचपन में आपको बताया गया है। बचपन में मतलब कि क्लास 9 या 10 जब भी आपको इस लाइन पढ़ाया गया होगा तो वहां पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलिए a1 b1 c1, इसका ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आप लाइन मैंने ले लिया अलग अलग। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है हम इस पे एक पॉइंट ले लेंगे x, y1। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं x1, y1, जिससे दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो हम लोग का देखिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा हुआ क्या होता है भाई, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर मॉड है a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब आपको पता है ये बात कि जब भी मॉडुलस आता है तो क्या आएगा, प्लस माइनस साथ आएगा। तो एक इक्वेशन हो जाएगा a1x1 प्लस b1y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहां से दो ऑप्शन आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस, तो दो इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर चला आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे हम लोग को पता है कि ये x1 y1 जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी हो सकता है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, 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 कहीं से भी दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, लेंथ सेम आने वाला है। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात तो कर नहीं सकते कि x1 y1 ही के लिए ट्रू है, ये x1 y1 के लिए भी ट्रू है, x2 y2 के लिए भी ट्रू है, x3 y3 के लिए भी ट्रू है, x4 y4 के लिए भी ट्रू है, सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू है। तो जब सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू हो जाता है देन वी टेक द लोकस ऑफ x1, y1। अब लोकस क्या होता है इसका, x, y, यानी द आंसर विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के चला आया जो आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें जनरली जो दो टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, दो या तीन टाइप के। चलिए, पहला टाइप बनता है कि पता करिए वो एंगल जिसमें करना हो गया एक्यूट एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स, जो भी बाइसेक्टर होगा उसमें एक्यूट एंगल पता करिए। दूसरा बोल देता है ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पता करिए, और तीसरा बोल देता है इन विच ओरिजिनल लाइंस। ये तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरली बनते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और हमारे पास बनता है इन विच ओरिजिनल लाइंस। ठीक है, तो अब इन तीन को क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए तीनों में से एक्यूट, ऑब्ट्यूज और ये कैसे बनेगा, इसके लिए हम वही जो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एमएल अग्रवाल का। तो हम लोग आते हैं एमएल अग्रवाल के सोल्यूशंस पे, ताकि आपको उसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाए कब एक्यूट एंगल कैसे पता चलेगा, कब ऑब्ट्यूज एंगल है, और कैसे पता चलता है कि इन विच ओरिजिनल लाइंस, यानी कि वो वाला बाइसेक्टर बताइए जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा हो। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं भाई। जो हमें सोल्यूशन करना है कौन सा है भाई, एक्सरसाइज 11.11 ऑफ इसका एमएल अग्रवाल। ठीक है भाई, आइए अब देखा जाए
अगला पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल बिटवीन लाइन्स, आल्सो प्रूव दैट द बाइसेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 7, देखिए भाई ट्रिक बताने के लिए ध्यान से देखिएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। बहुत ज्यादा दिक्कत करना, बस लाइन इक्वेशन लिख के उसका डिस्टेंस जैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को एक्स वाई से डिस्टेंस निकालिएगा, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस एक्स वाई से डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे उसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम लोग 9th एक्सरसाइज में, सेम वैसे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, बस डिस्टेंस कहां से निकालना है, एक्स वाई से, और इक्वल टू प्लस माइनस लगा देना, बस इतना याद रखना है आपको भाई। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है भाई, दो ऑप्शन है, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 13। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, प्लस के साथ माइनस साथ, मैं पहले प्लस वाला सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 39x, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा भाई, 52y प्लस 91 इक्वल्स टू 60x माइनस 25y माइनस 40। ठीक है, सबको उधर भेजते हैं भाई, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21x, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई माइनस 27y, फिर कितना हो जाएगा भाई, यह जाएगा आपका कितना 51 इक्वल 0, 3 कॉमन होकर कट जाएगा, 7x माइनस 9y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आ गया पहला बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब दूसरा निकालने के लिए फिर से भाई 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन माइनस 13, सॉरी प्लस 13 नहीं था भाई, माइनस लगा दिया मैंने बीच में, तो ये फिर से भाई 39x माइनस 52y प्लस 91 इक्वल्स टू माइनस 60x प्लस 25y प्लस 40, ये बस माइनस प्लस का चेंज हो गया, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सबको इधर लेकर आते हैं हम लोग, 60 प्लस ये 99x माइनस ये ऐड होगा कितना हो जाएगा 77y, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 51 इक्वल 0, सॉरी प्लस 51 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग फिर से क्या कॉमन है, देखिए फिर से 3 कॉमन है, तो 33x माइनस नहीं 3 नहीं कॉमन है भाई, 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, देखिए फिर से, तो ये आपका आ गया 17 3 से 51 होता है भाई आपका, तो 17 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 77 आ जा रहा है, 77 डिविजिबल नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसका हम लोग m निकालते हैं स्लोप, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 7/9 आ जाएगा। इसका स्लोप निकालते हैं अगर m2, तो इसका भी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा। थोड़ा इसको चेक करिए, कहीं पे हम लोग कुछ गलती कर चुके हैं क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूफ करना हमें, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए कुछ तो झोल हो चुका है, झोल ये हो चुका है कि ये प्लस 52 आएगा तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस 7/9 आएगा भाई, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने कहा ना कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर करते रहिएगा भाई, माइनस 7/9, इसमें आएंगे हम लोग क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 77 कट गया, 11 9 से 11 7 यानी कि 9/7। तो देखिए m1 इंटू m2 निकालते हैं, तो कितना आ रहा है माइनस 7/9 इंटू 9/7 कट गया, माइनस 1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी क्या हो गया m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए भाई। दोनों बाइसेक्टर जो है क्या है दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों बाइसेक्टर आपस में क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री। ठीक है, अगला पूरा है कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस इन विच ओरिजिन लाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को इसमें बताना है कि किस वाले में ओरिजिन लाई करना है। देखिए भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा आराम से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो प्लस माइनस का इधर करने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से रखिएगा, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, कैलकुलेशन आप अपना ध्यान रखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है खास। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए हम लोग को लिखा है कि बताइए कि इन विच ओरिजिन लाइज, इन विच ओरिजिन लाइज। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इस बात को, जो इक्वेशन दिया हुआ है मैं वो लिखता हूं पहले, 12x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है,
अब पता करना है कि इसमें कौन सा वाले में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो स्टेप ध्यान से समझिएगा भाई। पहला स्टेप कि आपको कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है कांस्टेंट को? पॉजिटिव। क्या बनेगा इक्वेशन? 12x माइनस 5y प्लस 3, ये एज इट इज आ जाएगी, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? माइनस 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसका ये चेंज हो गया, पहला स्टेप। दूसरा, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन बस कौन सा वाला? बस पॉजिटिव साइन वाला। जैसे बाइसेक्टर का इक्वेशन में प्लस माइनस आ रहा था ना, तो लोग खाली कौन सा लेते हैं? प्लस वाला लेते हैं। कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है और खाली प्लस वाले के बाइसेक्टर को उठा के लिख देना है, ठीक है। तो यानी कि अब इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन जब हमको लिखना है, उनका लिखेंगे 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन कितना आएगा? 144 प्लस 25 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको आप कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन है इसके, अभी तो इसमें बहुत सारे चल रहे हैं हम लोग को, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग को दे दिया एक्यूट एंगल वाला ही दे दिया। तो इसमें आपको पता चल गया क्या करना है हम लोग को। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले कांस्टेंट को क्या करना है हम लोग को? पॉजिटिव बनाना है। देखिए कांस्टेंट इसमें पॉजिटिव इसी तरह दिख जाएगा, इसमें हम पॉजिटिव बनाने के लिए बाकी दोनों को नेगेटिव कर लिया, और बस हम लोग बाइसेक्टर के क्वेश्चन में प्लस वाले को लेकर चलना है। जैसे यहाँ प्लस माइनस लिखा जाता था, खाली प्लस लिख के चलेंगे, तो प्लस लिख के चलने का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारे पास फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हम उससे बोला देखिए एक्यूट एंगल किसमें लाई कर रहा है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि एक्यूट एंगल किसमें लाई कर रहा है, ये बताइए हमको, ठीक है। तो हम लोग फिर से इक्वेशन उठाते हैं। पहला वाला लिखा हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 11। देखिए भाई हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं, अपॉन 9 प्लस 16 इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25। अच्छा ये क्वेश्चन में आप मेजॉरिटी क्वेश्चन देख रहे हैं 3, 4 और 12, 5 पे दिया हुआ है। रीजन ये है कि स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यूज निकल जाए, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, ठीक है। हम लोग को पता करना है कि कौन सा वाला जो है कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो इन दोनों में एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर कौन सा? मतलब क्या, जैसे देखिए जब भी दो लाइन बाइसेक्ट करते हैं तो इनके बीच में एक एंगल बनता है एक्यूट और एक एंगल बनता है ऑब्ट्यूज। एक एंगल बनता है क्या? ऑब्ट्यूज। तो ये देखिए एक बाइसेक्टर ये भी है, एक बाइसेक्टर ये भी है, दोनों बाइसेक्टर है भाई। तो हमको वो बाइसेक्टर पता करना जो एक्यूट एंगल वाले को बाइसेक्ट करते हो जा रहा है, जो कि ऑब्ट्यूज को करते हो जा रहा है उसको नहीं पता करना है, ठीक है। लेकिन दोनों को पता करने का तरीका एक ही होता है कि चाहे हम एक्यूट चाहे ऑब्ट्यूज, दोनों के लिए तरीका एक ही चीज है। तो हम अभी बताते हैं बेस, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या करने वाला ये बात आपको दिमाग बैठ गया होगा कि जब भी दो लाइन बाइसेक्ट करते हैं तो इनके एक के लाइन एक एंगल क्या बनता है? एक्यूट, एक एंगल बनता है ऑब्ट्यूज। तो हमको ऑब्ट्यूज वाला नहीं, हमको वो वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो एक्यूट एंगल वाला बना रहा होगा, ठीक है। तो कैसे निकलता है थोड़ा ध्यान समझते हैं हम लोग। चलिए 13 इंटू 3x, चलिए 13 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या ब्रैकेट लगाने से फायदा। देखिए कितना हो जाएगा भाई? 39x प्लस 52y माइनस 13 11 जा 143 5 आ जाएगा 60x माइनस 25y माइनस 10। इसको इधर लिया तो 21x, इसको इधर लाया तो माइनस 77y। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसको इधर लाया तो प्लस 133 इक्वल टू 0। सब सही है, सब सही है भाई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। दूसरा लेकर आते हैं, सेम ही हो जाएगा 39x प्लस 52y माइनस 143 इज इक्वल टू, उधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 60x प्लस 25y प्लस 10। सबको इधर लेकर आएंगे आप तो 99x माइनस 27 प्लस 27y माइनस 153 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपके पास, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए। इसका स्लोप मैं पूछूंगा m1, तो आप बताएंगे कितना होगा भाई? 21/77, 7 से कटेगा तो 3/11। इसका स्लोप मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे कितना? माइनस 99/27, 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 11/3, ठीक है। ये दो आ गए।
अच्छा यहाँ पे भी देखिए ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। जो बाइसेक्टर होते हैं हमेशा आपस में 90 डिग्री ही बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा भाई। बाइसेक्टर का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। इसको आप चेक करके अभी देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में सही बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि स्लोप बराबर आना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट -1 ही आना चाहिए। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब करना क्या है हम लोग को, ध्यान से समझिएगा। एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग अब करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा भाई बात को। ये है, हम लोग एक लाइन उठाएंगे जो मन करे, और एक बाइसेक्टर उठाएंगे जो मन करे, एक बाइसेक्टर और एक लाइन। अब इनके बीच का एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, एंगल। अगर ये एंगल लेस देन 45 डिग्री आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर लेस देन 45 डिग्री, तो ये ओवरऑल 2 थीटा होगा। आपको पता है भाई एंगल बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब ये आधा तो ये पूरा, तो ये ओवरऑल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। और लेस देन 90 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है भाई, आप जानते हैं भाई। एक्यूट एंगल में लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 डिग्री। तो हम लोग को एक लाइन उठाना है, कोई भी एक लाइन उठाइए और कोई एक बाइसेक्टर उठा लीजिए जो आपको पसंद है, कोई मतलब की बात नहीं है। कोई एक लाइन और कोई एक बाइसेक्टर, उनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो हम पहला लाइन उठाते हैं। पहले लाइन का जो स्लोप आएगा उसको मैं बोल देता हूं M3, यह आएगा -3/4 इसका, और पहले वाला जो है M1, इसके और इसके बीच का हम लोग क्या निकाले जा रहे हैं, एंगल निकाले जा रहे हैं। इस वाले लाइन का और इस वाले बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं। आपको पसंद आता है कि हम इसका और इसका निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे आंसर सेम ही आएगा। अगर आंसर हम गलत भी पहुंच जाते हैं तो हम लोग कैसे उसको सही कर लेंगे, वो भी मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए अब इनके बीच का एंगल tan थीटा निकालते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये लेस देन 45 डिग्री है। तो आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो एंगल tan थीटा निकलेगा वो अगर लेस देन 1 आ जाता है, लेस देन क्या आ जाता है 1, तो हम कहेंगे थीटा जो होगा लेस देन क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर होगा बात दिमाग में। तो ये चीज आपको दिमाग बैठाना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। देखिए भाई अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने वाले हम लोग, तो -3/4 -3/11 अपॉन 1 प्लस -3/4 इंटू 3/11 M1 -M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। फॉर्मूला आपको पता है भाई, फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया। तो आ जाएगा कितना भाई, देखिए तो 33 -12 अपॉन 4 इंटू 11। अच्छा ये भी -1, तो 44 -9 अपॉन 4 इंटू 11। देखिएगा भाई ये तो आपस में कट गए भाई लोग, ये आ गया कितना -55 अपॉन 33। मॉड बाहर आएगा तो सही लिखा मैंने ना भाई, 33 नहीं ये 35। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, पॉजिटिव आएगा, 5 से कटेगा तो ये 5 से 11, 5 से 7, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 11/7। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 11/7। 11/7 का मतलब होगा ये मोर देन 1 हो गया, यानी कि थीटा जो हो गया मोर देन 45 डिग्री हो गया, यानी कि 2 थीटा जो होगा मोर देन 90 डिग्री हो गया। यानी कि जो हमने एज्यूम किया, जो हमने क्या किया एज्यूम। अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहां ध्यान समझिएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग बोलेंगे आवर assumption was wrong। काटा पिटा कुछ नहीं भाई, our assumption was wrong, क्योंकि हमने गलती चूज कर ली है। क्योंकि एज्यूम करें तो एज्यूम करने में ऐसा थोड़ी है भाई कि भगवान का शक्ति तो हमारे पास है नहीं, तो नेत्र खुल जाए भाई, हमको पता चल जाए कि कौन सा वाला सही है। assumption was wrong, therefore आंसर विल बी। देखिए हमने इसको लेकर सॉल्व किया, इसको छोड़ दिया था, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला लाइन जो होगा यही होगा एक्यूट एंगल वाला, 99x + 27y -153 = 0। अगर यही सही हो जाता तो हम सही लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम्पशन गलत हो गया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर हमको सॉल्व करके दिखाना है, बस हम लिख देंगे जो दूसरा वाला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेम यही चीज ये वाला अगर आपको पूछा होता, अगर यही सेम क्वेश्चन होता, आपसे पूछता कि ऑब्ट्यूज एंगल वाला बताइए, तो ये आंसर आ जाता, तो हम कर देते ही ऑब्ट्यूज एंगल वाला है, क्योंकि मोर देन 90 डिग्री बनेगा तभी क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल वाला बनेगा, ठीक है। अब मैं फटाक से आंसर चेक कर लेता हूं, ताकि कहीं गलती होगी तो फिर मैं उसको कैलकुलेशन से चेक कर लूंगा। मैंने करा दिया आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट 11/3। अच्छा ये रिड्यूसिबल है भाई 9 से, तो ये 9x से 9 से डिवाइड करेंगे तो आप ये हो जाएगा 11x + 3y -9 × 1 = 9
तो 9 7 63, सॉरी हाँ 9 7 63, ये आंसर आपको दिया हुआ है बुक में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो ये सिंप्लीफाइड था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही आंसर है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम ही पूछा है, ऑब्ट्यूज एंगल आपसे पूछ दिया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता ही क्या होता है भाई। अब इसके बाद ट्रायंगल फॉर्म बाय इतना, फाइंड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट। अब सारे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें किसी में कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में देखिए ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है, एक में पूछा है लोकल द पॉइंट मूव्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द इतना इतना, तो फिर वही दोनों से डिस्टेंस निकाल के इक्वल दिखा देंगे हम लोग। प्रूव दैट ईच पॉइंट ऑफ द लाइन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस, ये भी आप कर सकते हैं। तब ये सब क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी है नहीं है, इसमें मेनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो तीनों टाइप क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। फिर से आप समझ लीजिएगा, 3 टाइप क्वेश्चन बनता है। एक बनता है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए, एक बनता है जिसमें ओरिजिन लाइक करने के लिए, एक बनता है एक्यूट एंगल के लिए, एक बनता है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। दो जो बाइसेक्टर होते हैं हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये अपने साथ दिमाग बैठा रहिएगा। इसके बाद जो 90 डिग्री जो एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या है, 90 डिग्री के बाद हम लोग को करना होता है ओरिजिन लाइन्स के लिए। ओरिजिन लाइन्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट पार्ट होता है लाइन का उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं और खाली बाइसेक्टर में पॉजिटिव वाले इक्वेशन को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चीज हम लोग को था एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल के लिए हम लोग नॉर्मल पूरा दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे, एक बाइसेक्टर और एक लाइन उठाएंगे, अब उनके बीच का एंगल पता करेंगे कितना है। एक लाइन और एक बाइसेक्टर मैंने उठाया यहाँ पर, लाइन 1 और बाइसेक्टर 1 को उठा के उनके बीच का एंगल निकाला। तो एंगल निकालने के करेंगे क्या भाई, हमको लेस देन 45 डिग्री चाहिए, तो tan की वैल्यू पता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। अगर 1 से छोटी आती तो हम लोग कहते हैं लेस देन 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 11/7 आ गई, मोर देन 1 आ गई, यानी थीटा मोर देन 1 तो टोटल 2 थीटा मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वाला ये बाइसेक्टर हो गया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, मतलब जो बाइसेक्टर इक्वेशन मैंने यूज नहीं किया था वो हमारा आंसर हो जाएगा, बस हमको आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग लिख के उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज पूछेगा तो हम लोग सेम यही करेंगे, अगर एक्यूट वाला चूज हो जाता फिर लिखते हैं और अजम्पशन वाज रॉन्ग, दूसरे वाले को आंसर लिख देते। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर अपना प्यार बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जल्दी से जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचे ताकि हम लोग आपसे लाइव क्लासेस ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।